जीआईटी ट्रेडिंग के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे, वो भी निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 के निफ्टी वाले में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और निफ्टी में क्या ट्रेड प्लेस करेंगे, कैसे आज ट्रेड करेंगे। आज 23 नवंबर है। तो इसमें वनडे का एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। और इसमें देखिए क्या है, पहले ये हेड एंड शोल्डर बना है। देखिए एनालिसिस करना सीखिए। एनालिसिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, आप चाहे जितना भी पैटर्न पढ़ लें। तो एनालिसिस जरूरी है। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए रीटेस्ट भी किया। यहाँ देखिए रीटेस्ट भी करने के बाद इसको यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था, लेकिन ये रीटेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। क्यों चला गया? यहाँ देखिए 2-3 दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। अब इसमें क्या होता क्या है ना, कि लोग नए नए जो वाले जो है ना, ये अचानक इस रीटेस्ट पर कूद जाएंगे सभी धड़ा। देखिए रेड कैंडल जो बना हुआ है, ये कूदे हुए लोग हैं यहाँ पे। ये कूद गए हैं सब सेलिंग के लिए कि यहाँ से सेलिंग की तरफ जाएगा। फिर इनका एसएल हिट करते हुए ऊपर तक चला गया। तो हेड एंड शोल्डर का एक रूल होता है। देखिए हेड एंड शोल्डर का आपको रूल हम बता देते हैं। हेड एंड शोल्डर का एक रूल होता है कि मार्केट जब भी इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद फिर इसको रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने का उसका अधिकार बन जाता है कहाँ तक? ये शोल्डर तक उसका अधिकार है रिटेस्ट करने का। तो ये रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है। तो जो यहाँ फटाक कूद जाते हैं ट्रेड में, उनके लिए खतरा हो जाती है। तो देखिए कभी भी रेजिस्टेंस पे जाए ना मार्केट, तो उसमें कूदना नहीं चाहिए। वेट करें, अपनी सेटअप बनने का इंतजार करना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस आती है तो कभी भी सेटअप बनने का इंतजार करना चाहिए। पूरे दिन में वनडे में आप देखिएगा निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए एक ट्रेड देता है, एक से लेकर 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन नए बिगनर हैं उनके लिए तो खैर पूछिए मत, तो 30-35 ट्रेड तो लेंगे, उससे पहले उनका शांति नहीं मिलेगी। तो वो 30-35 वाले हैं नए वाले, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको एक ही 2 ट्रेड मिलेंगे। तो इसमें देखिए कभी भी रेजिस्टेंस पर कूदना नहीं चाहिए। देखिए निफ्टी बता रहे हैं यहाँ से कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर को रवाना हो गया। अब इसमें कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आपको हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप रेजिस्टेंस पर आ गया, तो ये आप लो और हाई मार्क करें। इसके लो हाई मार्क के जिधर भी निकलेगा, ऊपर निकल रहा है तो थोड़ा ऊपर के लिए इस शोल्डर के लिए आप लेकर आ सकते हैं बाइंग करके, और नीचे के लिए निकल रहा है तो नीचे के लिए यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड की जाती है। और जो बीच में कूद जाएगा उसके साथ तो बस बैंक निफ्टी आपको पता ही है क्या करेगा। तो ये जब भी देखिए शोल्डर एरिया तक आया हुआ है, अब इस शोल्डर एरिया पर डिसीजन लेगा कि मार्केट अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को इनवैलिड करना है, या इसको इग्नोर करना है, या इसको ख़त्म करना है, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर कर अगर ऊपर निकलता है कंसोलिडेशन के बाद, तो ये अगला हाई के तरफ अपना टेस्ट करने के लिए जा सकता है। फिर ये ऊपर के रवाना कर जाएगा। अब इस शोल्डर एरिया में सतर्क होकर काम करें। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव रहते हैं। सेलिंग वाले सेलिंग भी करते हैं, बाइंग वाले ऊपर ले जाने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ सेटअप बनने का इंतजार करें। आइए 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट में की चार्ट में हम लोग को ट्रेड कल क्या मिला था और आज क्या मिलेगा। अभी देखिए 15 मिनट के चार्ट में आपको बताते हैं। अगर आप ट्रेन लाइन खींचना जानते हैं तो ट्रेन लाइन के बारे में आप यहाँ देखिए। मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक ट्रेन लाइन खींचा, ये देखिए कैसे जा रहा है, दिख रहा है आपको? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ, हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए ट्रेन लाइन 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो यहाँ देखिए ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले सकते थे कल 22 तारीख को। जैसे ही इसमें ये ये देखिए अनडिसीजनल कैंडल बना, इसके अंदर ही मार्केट रहा। जैसे इस मार्केट को ब्रेक किया, आप अच्छी खासी मोमेंटम पकड़ सकते हैं। तो जब भी आप ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर को क्या होना चाहिए, मोमेंटम पकड़ना है। ठीक है, जहाँ फास्ट मूवमेंट हो वैसी जगह नहीं फंसना है जहाँ पे वो कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाए। कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाएगा, फिर आपका थीटा डीके होगा। आपको थीटा के बारे में जानकारी नहीं है तो हम बता चुके हैं, इसमें प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। थीटा डीके होगा, और जब थीटा डीके होगा तो आपकी जो पैसा लगाया है आपने ऑप्शन बाइंग करने में, वो भी डीके हो जाएगा। डी का मतलब कि लॉस की तरफ चला जाएगा। इसलिए आपको मोमेंटम पकड़ना है। मोमेंटम पकड़ने के लिए आपको देखिए 15 मिनट की कैंडल में इसने यहाँ पे क्लोज दिया। क्लोज देने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया, इसमें आप यहाँ पर ट्रेड ले लीजिए, और धीरे 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 देखिए यहाँ तक लेकर आ गया। यानी
770 से लेकर 19,710 के आसपास तक आया ये अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट निफ्टी बहुत होता है इसमें, ठीक है। तो ये आप बुक कर सकते हैं। फिर दोबारा ये रेटेस्ट की तरफ यहीं पे चला गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आज के डेट में ट्रेड जो जब भी लेना है, अब यहाँ देखिए क्या 15 मिनट की कैंडल में आज के ट्रेड में जब भी ट्रेड लेनी है, अब यहाँ देखिए ये इस एरिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जब भी इस रेजिस्टेंस एरिया में जा रहा है मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, जब भी रेजिस्टेंस एरिया में जा रहा है मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आ रहा है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस एरिया में जाएगा। अब यहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए, कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर ये अपने हाई को टेस्ट करेंगे यहाँ तक, अगर ये डाउनवर्ड निकलता है तो फिर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएगा और अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से एनालिसिस करके हम लोग इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कि सपोर्टिंग एरिया यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, मान लीजिए कि इस एरिया में ओपनिंग हो गया, तो इस एरिया में ओपनिंग होकर फिर से अगर एक कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट के बाद ऊपर निकलेगा तो इसको टेस्ट करेगा। ये देखिए यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो फिर यहाँ तक के टेस्ट के लिए आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं यहाँ से। या ऊपर की तरफ चला गया तो फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके जब वो नीचे को ब्रेक करेगा तो फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा और आप इसको टेस्ट कर सकता है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड को प्लेस करेंगे। आइए 5 मिनट में देखते हैं कि कल ट्रेड मिला था या नहीं मिला था। 5 मिनट की कैंडल में यहाँ देखिए क्या है, अभी आपको हमने क्या बताया, कंसोलिडेशन का मतलब ही बहुत अच्छी होती है। कंसोलिडेशन में देखिए पहला 22 तारीख को ये ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल बना के यानी बायर एक्टिव है, बायर एक्टिव है, थोड़ा सा ये डाउन नीचे की तरफ आया, फिर बायर इसको खींच कर लेकर गए, इस एरिया तक लेकर गए, लेकिन इस एरिया तक ले जाकर इसको तोड़ नहीं पाए रेजिस्टेंस को, फिर यहाँ सेलर एक्टिव हो गए और सेलर एक्टिव होकर देखिए कितनी बड़ी कैंडल बना दी है। अब ये बड़ी कैंडल बन गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हो गए। तो ये क्या होगा कि जैसे ही इसके 50% एरिया 60% के एरिया के पास ये रिटेस्ट करेगा। देखिए जब भी बड़ा कैंडल बनता है ना, तो यह ध्यान रखिए या तो उसके 50% एरिया तक जाने का इंतजार कीजिए या 60% एरिया तक उसको जाने का इंतजार करें। तो 50 से 60% के एरिया में अगर वो नीचे की तरफ बेयरिश एंगल्फिन बना दिया, चाहे कोई बेयरिश पैटर्न बना रहा है, तो आप इसके नीचे ट्रेड कर सकते हैं। या आपको सेफली ट्रेड करना है तो ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है ना, जस्ट इसके नीचे आप आइए और यहाँ पर ट्रेड लीजिए और ये डायरेक्ट नीचे की तरफ लेकर आ जाएगा। ट्रेंड लाइन को भी आप कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का भी आप इस्तेमाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन में आप देखिए यहाँ से ये देखिए ये ब्रेकआउट हो गया, अब इससे इस पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। आप यहाँ देखिए ये जो यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद ये नीचे की तरफ आ गया, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट के बाद इसके जिधर नहीं निकलेगा आप वहीं पर ट्रेड ले लीजिए। तो आप ट्रेंड लाइन पर भी ट्रेड ले सकते हैं। फिर दोबारा ये रिकवरी करके वहीं पर पहुँचा हुआ है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अब इस ट्रेंड लाइन के बाद अब क्या कंसोलिडेशन करने के बाद वो किधर ब्रेक करेगा, जिधर भी ब्रेक करेगा उधर ही हम लोग ट्रेड करेंगे आज के दिन में। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हो मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सीखते रहे मार्केट एनालिसिस, क्योंकि सीखना जरूरी है, अब बिना सीखे इस पर कोई काम न करें। इसलिए मिलता है किसी और एनालिसिस वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।